स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल हायर मैथमेटिक। आज हम बात करेंगे फ्रंटियर पॉइंट ऑफ अ सेट की। तो डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स कॉमा टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए सबसेट ऑफ एक्स। अगर एक्स कॉमा टी कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए उसका कोई सबसेट है तो हम एक पॉइंट लेंगे एक्स जो कि एक्स का है। तो हम उस पॉइंट एक्स को फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए तब बोलेंगे अगर हमारे पास कंडीशन है इफ़ एंड ओनली इफ़ की। इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ नॉट अ इंटीरियर पॉइंट एंड एक्स इज़ नॉट अ एक्सटीरियर पॉइंट। जो हमारा एक्स है वो ना तो इंटीरियर पॉइंट है और वो ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है। तो इंटीरियर पॉइंट क्या होता है वो तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो जो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो वो एक्सटीरियर पॉइंट होएगा। ठीक है, तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या हो गया, एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटीरियर। ठीक है, तो फ्रंटियर ऑफ ए की डेफिनेशन क्या बन गई, कैपिटल एक्स माइनस ए इंटीरियर यूनियन ए एक्सटीरियर। ठीक है, इसको सिंबल में लिख लेते हैं एक्स माइनस ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। यहाँ पे मैंने बताया कि ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होता है तो वो ये लिख दिया। ठीक है, तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन फ्रंटियर पॉइंट ऑफ अ सेट की। अब बात करते हैं बाउंड्री पॉइंट की। तो अ फ्रंटियर पॉइंट इज कॉल्ड अ बाउंड्री पॉइंट। तो हमने हमने एक पॉइंट लिया था यहाँ पे, तो हमने उसको यहाँ पे बोल दिया था कि वो फ्रंटियर पॉइंट है ए का। तो वो जो फ्रंटियर पॉइंट है तो उसको हम बाउंड्री पॉइंट कब बोलेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ वो एक्स पॉइंट था जो एक्स का वो पॉइंट ए में चला जाए। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय बाउंड्री ऑफ ए। ए तो उसका सबसेट था ना, तो कहने का मतलब अगर कोई हम पॉइंट कैपिटल एक्स में ले रहे हैं तो वो उसके सबसेट में भी होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट और इसको डिनोट करते हैं बाउंड्री ऑफ ए के साथ। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। अगर एक्स हमारे पास कोई भी एक सेट है ए बी सी डी ई, टोपोलॉजी हमारे पास दी हुई है फाइव एक्स बी सी डी ए बी सी डी। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ए हमारे पास कोई एक सबसेट है एक्स का ए बी, तो हमें इसका फ्रंटियर फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रंटियर की डेफिनेशन में था हमारे पास इंटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट, तो हम सबसे पहले वो फाइंड करते हैं। तो ए का इंटीरियर क्या हो गया, बी। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो देखिए। ए इंटीरियर आ गया बी, तो एक्सटीरियर ए क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि एक्सटीरियर ए होता है ए कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटीरियर। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट सी डी ई, तो सी डी ई का इंटीरियर फाइंड करेंगे, सी डी ई का इंटीरियर फाइंड करेंगे। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले सी का, फिर डी का, फिर ई का। सी किस किस सेट में पड़ा है वो देखते हैं। सी इसमें पड़ा है, इसमें पड़ा है, इसमें पड़ा है, इसमें पड़ा है। लेकिन हमें वो सेट चाहिए जो कि सी डी ई का सबसेट हो, मतलब हमें वो ओपन सेट चाहिए जो सी डी ई का सबसेट हो। तो सी बिलोंग कर रहा है सिर्फ सी डी में, ये रहा, और सी डी ही अकेला एक सबसेट है सी डी ई का। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था ये कैसे इंटीरियर फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हम वैसे ही कर रहे हैं। तो ऐसे ही डी का निकाला, ऐसे ही हमने ई का निकाला। तो हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ ए क्या आ गया, सी डी, क्योंकि ई के लिए ऐसा कोई भी ओपन सेट नहीं है जो कि सबसेट हो सी डी ई का, तो सिर्फ सी डी ही है। एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, बस फ्रंटियर ऑफ ए की डेफिनेशन थी एक्स माइनस ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। पे हमने एक्स की वैल्यू डाली और ए इंटीरियर यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, मतलब एक्सटीरियर ऑफ ए जो हमने अभी फाइंड किया था। तो ए इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ए की यूनियन करेंगे तो बी सी डी आएगा, तो ये हमने लिख दिया माइनस बी सी डी। तो ए बी सी डी ई में से बी सी डी माइनस करा तो रह गया ए ई, तो ये ए ई ही हमारा फ्रंटियर ऑफ ए है। तो अगर बाउंड्री पॉइंट देखें तो बाउंड्री ऑफ ए क्या बन जाएगा, ए। क्यों, क्योंकि हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए था जो कि उसके सबसेट में भी हो। तो सबसेट में था हमारे पास ए बी, तो यहाँ पे ए ई में से क्या कॉमन है, ए। ठीक है, ए ही एक ऐसा पॉइंट है जो उसके सबसेट को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, ए। तो अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इंटीरियर क्लोजर एंड फ्रंटियर। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो रिलेशन है बिटवीन इंटीरियर क्लोजर एंड फ्रंटियर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले। फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट और उसका क्लोजर। ठीक है, तो करते हैं फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू, फ्रंटियर की डेफिनेशन लगाई, उसको सिंबल की फॉर्म में लिखा, उसको कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब अलग अलग कर दिया प्रॉपर्टी लगा के। ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट खोल दिया, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हो गया, इसका ए कॉम्प्लीमेंट उसका इंटीरियर और उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट उसका क्लोजर, इंटरसेक्शन पढ़ाई था, ये हो गया ए क्लोजर। ये हमने पिछली वीडियो में प्रॉपर्टीज की थी। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी का रिजल्ट लगाया। अब बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या है, फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन भी हमें पता है क्या होता है, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फ्रंटियर ऑफ ए की डेफिनेशन क्या होगी, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट और उसका क्लोजर। ठीक है, हमने ये फर्स्ट पॉइंट वाला यूज करा ना यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए क्लोजर माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर और उसका कॉम्प्लीमेंट, ये वाला रिजल्ट लग गया। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए क्लोजर ऐसे लिखा माइनस ए कॉम्प्लीमेंट उसका क्लोजर, हम कैसे लिखते थे, ए इंटीरियर उसका कॉम्प्लीमेंट,
पिछली वीडियो में इसका रिजल्ट किया था हमने, वही यहाँ पे रिजल्ट लगाया। तो ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट तो कैंसिल हो गया, तो फ्रंटियर ऑफ ए क्या आ गया, ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन इंटीरियर, क्लोजर एंड फ्रंटियर। तो अब हमारे पास एक थ्योरम है, ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ फ्रंटियर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो ए इज क्लोज्ड लेके चलते हैं, फ्रंटियर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए बना के दिखाएंगे, फिर सबसेट लेके चलेंगे, क्लोज्ड बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो लेट करके चलते हैं। ए हमारा क्लोज्ड है, बाय डेफिनेशन हमने फ्रंटियर ऑफ ए की डेफिनेशन लगाई। फ्रंटियर ऑफ ए को हमने जो पीछे अभी रिजल्ट किया था, रिलेशन बिटवीन इंटीरियर, क्लोजर एंड फ्रंटियर, वो लगाया, इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटीरियर, क्योंकि ए क्लोजर तो हमारा ए ही होता है, हमने किया था रिजल्ट। ठीक है, तो ए माइनस ए इंटीरियर वो सबसेट ही तो होएगा ए का, क्योंकि ए में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फ्रंटियर ऑफ ए क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब कन्वर्सली करते हैं। कन्वर्सली लेट फ्रंटियर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए टू प्रूव ए इज क्लोज्ड। तो किसी भी चीज़ को अगर क्लोज्ड प्रूव करना है तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेके चलेंगे एक्स, जो कि ए का है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, और हमें पता है फ्रंटियर ऑफ ए क्या होता है, ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर, और हमें ये भी पता है कि ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि हमने किया था कि वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं, इसलिए वो दोनों इक्वल है। जैसे यहाँ पे हमने इक्वल सीधा लिखा ना, इसके प्रूफ के लिए हमने क्या किया था, ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर, देयरफॉर दिस बोथ आर इक्वल। तो वैसे ही किया, ए क्लोजर सबसेट है ए का, और ए खुद का भी सबसेट होता है, तो इन दोनों को यूज करके ए क्लोजर इज इक्वल टू ए आ गया। देयरफॉर ए इज क्लोज्ड, क्योंकि हमने किया था ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। तो हमें बस ए को क्लोज्ड प्रूव करना था, इसलिए हमने क्लोजर वाले कॉन्सेप्ट से उसको प्रूव कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।